वही काम अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करे तो हम क्या कहेंगे? ऑफिसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन शराब पी पी करके अपना जीवन खराब कर रहा है। बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म ग्रंथ के एक अध्याय में लिखा है, प्रज्ञा दो धारी तलवार है। प्रज्ञा दो धारी तलवार है। अगर प्रज्ञा के साथ शील नहीं है, प्रज्ञा के साथ शील नहीं है, तो ये अपनों की ही गर्दन काटने का काम करती है। और यदि प्रज्ञा के साथ शील आ जाए तो ये संकट में फंसे हुए व्यक्ति की सुरक्षा करती है। ये बात बहुत गंभीर है। हमारे साथ प्रज्ञा तो है, हमारे पास प्रज्ञा तो है, लेकिन शील नहीं है, क्योंकि शील अभ्यास का विषय है। और शील नहीं होने की वजह से हम आपस में लड़ते हैं, संगठनों में बट जाते हैं, घर में कलह है, परिवारों में तनाव है, जीवन सुखी नहीं। तो जीवन के कल्याण के लिए प्रज्ञा और शील दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं एक शील का उदाहरण देता हूं। शील का प्रभाव कितना गहरा है। बुद्ध बनना ही काफी नहीं था। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझें। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, वो बहुत खुशी का स्थान था कि जिस उद्देश्य को लेकर सिद्धार्थ ने ग्रहण किया था, अब वो उद्देश्य पूरा हो गया, संबोधि प्राप्त हो रही, समस्याएं दिख रही है, कारण जान लिया जा रहा है और निवारण भी है। तो बुद्ध के मन में क्या विचार आया कि जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे संबोधि प्राप्ति हो गई है, क्या मैं इससे खुद ही आनंदित होता हूं या फिर औरों का कल्याण? इस विचार ने मन में बड़ा द्वंद्व पैदा कर। अशोक गौतम जी ने इस पर थोड़ा प्रकाश भी डाला है कि बुद्ध सोचने लगे कि मेरा धर्म तो बड़ा खुद है, सामान्य व्यक्ति की बात तो बहुत विद्वान भी नहीं समझ पाएंगे, बड़ा सूक्ष्म है, तो फिर कैसे मैं कल्याण करूंगा? तो इस बात को हमें भी समझना चाहिए। हमें जो जानकारी मिली, हमें जो साधन मिले, जो अधिकार मिले, आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। इससे हमें भी बुद्ध की तरह सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बोध गया छोड़ दिया, साधना चले आए। किसको उपदेश दे? अपने आचार्य को, अल्लाह कादम को, जिसके मुझे ध्यान साधना के साथ देखा। बड़ी अद्भुत घटना थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने आचार्य से कहा कि ये आचार्य, आपने मुझे ध्यान साधना के साथ सिखा कि इससे अगला चरण क्या है? आचार्य भी बड़े अद्भुत थे, कहने लगे कि ये सिद्धार्थ, तुम मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, जो मेरे पास था मैंने सब सिखा दिया है, इसके आगे मैं भी नहीं जानता हूं, तुम्हें जानना तो आगे जाओ। तो बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं अपने ही आचार्य को ज्ञान दूंगा तो कल्याण होगा, वो हजारों विद्यार्थियों का कल्याण करेंगे। उसी समय पता लगा आचार्य आधार कालम दुनिया में नहीं रहे। फिर आचार्य तक रामपुत का ख्याल, सोचा कि उन्होंने मुझे आत्मा करण सिखाया। उनके साथ भी यही घटना है कि उनसे भी यही पूछा कि मेरे आचार्य किसके आगे क्या है? उद्धव रामपुत ने भी कहा कि सिद्धार्थ, बस मैं इतना ही जानता था, सीखा किया है, और जानना तो आगे जाओ, हमने कोई जानने वाला था ही नहीं। बुद्ध ने सोचा कि मैं आचार्य उद्धव रामपुत को ही ज्ञान दूंगा। पता लगा